गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमें कौन सी बुक यूज करनी है सर? आप बुक का नेम बता दीजिए। बेटा वैसे तो देखो, मैं आपको शीट वगैरह और सब दूंगा सॉल्व करने के लिए। आप तो क्या है, मेनली आरडी शर्मा पे ही फोकस करो। 9th 10th की आप आरडी अच्छे से कर लोगे ना। देखो 9th to 12th में होता क्या है, आरडी शर्मा सबसे मेन होती है। आप आगे जाओगे जेई एडवांस आईआईटी करोगे ना, तो उसमें भी आरडी शर्मा मेन होती है। आरडी शर्मा का हर एक क्वेश्चन कर लो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन। उसमें जो एमसीक्यू होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, वो सब कर लो। ठीक है, तो उससे ऑलमोस्ट सारा आपका कवर हो जाता है सिलेबस। फिर बाकी मैं आपको शीट दूंगा। ठीक है, बुक तो देखो, बुक तो बहुत है, रेफरेंस बुक तो बहुत होती है। ठीक है, बट कुछ नहीं है, आप तो आरडी शर्मा मेन करो, आरडी शर्मा पे आप फोकस करो। बाकी मैं आपको प्रॉब्लम शीट वगैरह दूंगा और बुक से, तो वो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक यस है। सर। तो ट्रिग्नोमेट्री कौन सी क्लास में आती है सर? गुड मॉर्निंग नाइन्थ के सर। एडिशन, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ के आरडी शर्मा में आ 9th में जाती है, नहीं 10th होगी, के आरडी शर्मा में आती है? वो 10th की में आती है बेटा, 10th की में आती है। यस। ओके। तो बेटा और किसी से कांटेक्ट हुआ था क्या? हाँ सर, मैंने 5-6 लोगों से पूछा था सर, सब लोग कहीं ना कहीं ट्यूशन जा रहे हैं सर। ठीक है ठीक है। एंजल से पूछा। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का पहले अपन बेसिक देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन यस सर। देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक ऐसा है जो 10th 11th 12th तक काम आता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके आपको सिलेबस मिलेंगे, इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत मेन टॉपिक है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये आपका टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। टू ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो इसके दो ग्रीक वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो होता ट्रिग्नो। है, एक तो होता है ट्रिग्नन, होता है बेटा, ग्रीक वर्ड होता है ट्रिग्नन। और दूसरा होता है ग्रीक वर्ड मैट्रन। ठीक है ना, ये इसके दो ग्रीक वर्ड होते हैं, ट्रिग्नन एंड मैट्रन। ठीक है, तो इसमें जो ट्रिग्नन और मैट्रन है ना, इसमें जो ट्रिग्नन मैट्रन है, तो इसमें आप देखो जो ट्रिग्नन का मतलब होता है वो तो होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नन का मतलब तो क्या होता है? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। और मैट्रन का मतलब होता है मेजर या फिर मेजरमेंट। ठीक है, यस सर। तो पहले जरा ऐसा करो, इसको आप ऐसे नोट कर लो, फिर मैं लिखाता हूं इसमें आपको। इसको जरा नोट कर लो, फिर मैं लिखाता हूं। तो आप लिखना है इसमें। माइक म्यूट कर लो बेटा, चिन्ह कुछ पूछना हो, कंफ्यूजन हो तो आप माइक अपना अनम्यूट कर लेना। इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसमें लिखाता हूं इसके बारे में। डन सर। हो गया बेटा? ठीक है बेटा, अर्षित लिख लिया? यस सर। ठीक है, चलो जरा इसमें लिखो, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived, the word trigonometry is derived from two Greek words. The word trigonometry is derived from two Greek words, from two Greek words, ये लिख लो, ट्रिग्नन एंड मैट्रन। फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ट्रिग्नन एंड मैट्रन। टू ग्रीक वर्ड्स, ट्रिग्नन एंड मैट्रन, फुल स्टॉप। द वर्ड ट्रिग्नन, द वर्ड ट्रिग्नन, ये जो वर्ड है आपका ट्रिग्नन, ग्रीक वर्ड, द वर्ड ट्रिग्नन means a triangle. The word trigonon means a triangle
means a triangle and the word matron जो आपका सेकंड वर्ड है and the word matron means a measure. The word matron means a measure. इतना लिखा means a measure. ठीक है, Yes, sir. full stop. Sir, yes, sir. Full stop. Hence trigonometry means trigonometry means the branch of mathematics. Trigonometry means the branch of mathematics. The branch of mathematics which deals with the measurement of the sides, and the angles of a triangle. Measurement of the sides and the angles of a triangle. पहला यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी भी सेंटेंस में तो मुझसे पूछ लो। इसका मेनली यूज क्या है? No, sir. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है बेटा, जिसको No, हम sir. यूज क्यों करते हैं? एक ट्रायंगल की साइड्स या एंगल्स को आपको मेजर करना है, निकालना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? अब बात ये आती है कि इसमें आप किस टाइप का ट्रायंगल लोगे, मतलब किस टाइप के ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, किस टाइप के ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। Right angle triangle. बस ये Right triangle. हमेशा याद रख लो कि ये आपका अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बेटा इसमें आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होती है रेशोस के लिए, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। समझ में आया? ठीक है, तो जरा Yes, sir. तो जरा आगे लिखो बेटा, जरा इसमें आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर एप्लीकेबल फॉर, लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर एप्लीकेबल फॉर a right angle triangle, applicable for a right angle triangle, a right angle triangle. ठीक है, ये अप्लाई होता है किस पर? राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जरा हम, ये तो आपने पढ़ लिया बेसिक की आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है, किस टाइप के ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अपने पास एक एंगल तो होगा 90 का, हम जानते हैं। ये तो बेटा आपका 90 का हो गया। ठीक है, अब ये 90 का है, तो जिस पर ये एंगल ड्रॉप हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है बेटा, बेस ये हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में बेस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बेटा ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये जो आपके बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस होते हैं, ये बेटा किसी एंगल के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो हमेशा आप ये याद रखोगे, सपोज ये आपका कोई एंगल है, मैं बोल दूं ये ए बी सी, तो आपका ये एंगल बी के रेस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। मैं किसी एंगल के रेस्पेक्ट में देखता हूं, ठीक है ना, ये मेरे पास बी के रेस्पेक्ट में क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अब जरा मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है, ठीक है, सेम मेरे पास ये ए बी सी है। अब सपोज मेरे पास ये ए एंगल है, अब सपोज मेरे पास ये ए एंगल है, तो बेटा ए एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस क्या होगा? सर ए बी तो बेस होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा और ए सी हाइपोटेनियस होगा। देखो, हाँ सही है। देखो बेटा यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको देखना है ए के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा आप देख लो एंगल के अपोजिट साइड जो होगी ना,
वो हमेशा होगी परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ये तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा। और ये आपका हो जाएगा बेस। तो हमेशा आपके परपेंडिकुलर और बेस आपका डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। आप जिस एंगल के रेस्पेक्ट पे देख रहे हो उस पर आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या भाई? हाइपोटेनस तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो तो फिक्स हो गया, ठीक है। ये आपका डिपेंड किस पर करेगा, एंगल पर, ए या बी पर, ठीक है। आया समझ में इतना? यस सर। यहां तक कोई Yes, कंफ्यूजन? यस सर। तो आगे बढ़े, ठीक है। नो इतना सर। समझो, चलो यस। अब देखो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट अगर टॉपिक डाल लो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टॉपिक डाल लो, इंपॉर्टेंट है ये, आपके आगे तक काम आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं, पैरा लिखना इसमें आप, मैं लिखाता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखो जरा पहले, इसमें लिखो। The most important task of trigonometry is the most important task of trigonometry is the most important task of the trigonometry is to find the remaining sides, is to find the remaining sides and angles, is to find the remaining sides and angles of a triangle, angles, remaining sides and angles of a triangle when sum of its sides, when sum of its sides, when sum of its sides and angles, when sum of its sides and angles are given, sum of its sides and angles are given। समझ में आई? तो हम जानते ही हैं इसका इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, आपको कुछ एंगल्स और साइड्स फाइंड करने हैं। जब आपको उसके अंदर कुछ एंगल्स या साइड्स दिए हुए हैं तो इसका मेन इंपॉर्टेंट टास्क यही है। समझ में आया बेटा ये लाइन का मतलब? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। yes sir, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में लिखो आगे, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय using, this problem is solved by using some ratios, बेटा माइक म्यूट कर दो चिन्ह। This problem is solved by using some ratios of the sides of a triangle. This problem is solved by using some ratios of the sides of a triangle with respect to its acute angles, with respect to its acute angles। मतलब क्या है ये? मतलब देखो इसका, मैंने आपको बताया ये बेटा आपका 90 का है, ठीक है, ये आपका 90 का है, एंगल भी 90 का है। तो आपके इसमें एक्यूट एंगल कौन कौन से होंगे? ये ए और सी होंगे। तो हमेशा हम एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये सी है, सी के लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हमेशा हम एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रीड करते हैं, फाइंड करते हैं। समझ में आया इस लाइन का मतलब? क्योंकि आपके जब बी आपका 90 का है तो आपके ए और सी क्या होंगे? एक्यूट होंगे। तो हमेशा हम एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। समझ में आया बेटा इस लाइन का मतलब? कोई यस yes सर। sir, ठीक है, बस तो लिख लो इसमें, these ratios of acute angles, these ratios of acute angles, these ratios of acute angles,
these ratios of acute angles are called are called are called are called trigonometric ratios of angles, are called trigonometric ratios of angles, trigonometric ratios of angles। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं रेशियोज। एक जरा पहले आपकी फिगर ड्रॉ कर लो। देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, एक जनरल ट्रायंगल है। ये कोई पॉइंट आपका O हो गया, इसको मैंने मान लिया ये OX रे है, ये आपकी हो गई OY रे। मैंने OX पर एक पॉइंट कोई मान लिया A, ठीक है। इस A से मैंने क्या किया है, OY पर ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया B और मैंने ये एंगल मान लिया थीटा। पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर समझ में आया? एक मेरे पास एंगल है XOY, इसमें OX तो आपका हो गया रे और OY भी रे हो गया। आपने OX पर एक पॉइंट लिया A, ठीक है ना। A से आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर रे OY पर। आपका ये एंगल AOB बोल दो या XOY बोल दो, ये आपका थीटा हो गया। ये फिगर समझ में आया? ठीक है। अब जरा बेटा इसमें लिखो, फिगर ड्रॉ हो गया ये? यस सर। 1 minute sir, 1 minute। हाँ ड्रॉ कर लो बेटा। सर हाँ बेटा। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि किस लेवल का पढ़ेंगे फिर अपन? मैं आपको अभी 10th लेवल तक का पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका अभी आप 9 10th के लिए पढ़ रहे हो, तो मैं आपको 10th लेवल तक का पढ़ाऊंगा ये, ठीक है ना। क्योंकि बेटा इस तो आपके 11th में भी है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि आपको भी 10th लेवल तक का ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं 10th लेवल तक का ही पढ़ाऊंगा, ओके। सर 10 से आगे पढ़ना हो तो? बेटा आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं 12th लेवल तक का पढ़ लूं, तो बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अपन पहले अपना मेन मोटिव क्या है, आप 9 10th में एनटीएससी वगैरह 10th में एनटीएससी होता है, आप उसको आपका पहले उसको करो, आप मतलब टारगेट जो ओलंपियाड होते हैं ना, उसको टारगेट करो। मैं उसके हिसाब से आपको सारा कोर्स करा दूंगा, ठीक है ना। अपन पहले 10th तक का लेके चले उसके हिसाब से, ठीक है ना बेटा। उसके हिसाब से जितना सिलेबस आपको चाहिएगा पेपर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, उतना मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो बेटा इसका कोई एंड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई एंड नहीं है, ये तो आगे चलती जाती है, ठीक है। पर अपन का पहले मेन एम क्या होना चाहिए, जितना हमारे पास एग्जाम सर में। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। क्या बेटा? सर आप स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर आपकी। और नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा, हो जाएगा ठीक, ठीक है। आप पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या बोला, हम पहले क्या करेंगे, जो आपके एनटीएससी या और आपके ओलंपियाड होते हैं, हमने पहले आपको उस लेवल तक का पढ़ाओ। तो चैप्टर ये ऐसे है, इनका कोई एंड नहीं होता बेटा, इन चैप्टर का कोई एंड नहीं, ठीक है ना। तो अपन पहले उतना पढ़ रहे हैं जितना आपके पास 10 तक होना चाहिए एग्जाम के लिए, एनटीएससी के लिए, या और भी आपके होते हैं एग्जाम ओलंपियाड के, तो वहां तक पहले हम करें कवर, फिर आगे तो अपन पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया मेरे पॉइंट जो मैंने आपको समझाया? यस सर। चलो तो बेटा यस सर। अब अपन देखते हैं, ये आपने अब जरा इसमें लिखो, मैं लिखाता हूं, लिखो लिखो, कंसीडर एन एक्यूट एंगल, कंसीडर एन एक्यूट एंगल, कंसीडर एन एक्यूट एंगल, ये लिख लो, एंगल XAY इक्वल टू थीटा। कंसीडर एन एक्यूट एंगल, एंगल XAY इक्वल टू थीटा, XAY इक्वल टू थीटा, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखना लेट A, ये जो अपना A पॉइंट है, लेट A be any point, A be any point, A be any point on the side, on the ray OX. Let A be any point on the ray OX. ठीक है, लिखा है इतना बेटा, let A be any point on the ray OX, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखो ड्रॉ, फिर लिख लो ड्रॉ, ड्रॉ AB perpendicular, draw AB perpendicular from A,
ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द रे ओ वाई, ऑन द रे ओ वाई। ये क्या था मैंने इस पॉइंट ए से इस ओ वाई पर एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ए बी। समझ में आया था? ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द रे ओ वाई। कितना लिख लिया बेटा? कितना लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो, अब यहां देखना, मैं मेनली इसमें बात कर रहा हूं थीटा की, मैं मेनली इसमें बात कर रहा हूं थीटा की। ठीक है, थीटा मेरे पास एंगल है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो मेरे पास ये जो आपका होगा, ये आपका होता है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आपका एंगल भी कितने का है? 90 का है। तो यदि मैं देखना चाहूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसके लिए ए बी तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओ बी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ओ ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। यदि मैं ट्रायंगल ए ओ बी की बात करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा, ये आपका ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ओ बी हो जाएगा बेस, और ओ ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन हो? यस सर। ठीक है, ये हो गया। नाउ जरा अब जरा नेक्स्ट लाइन में लिख लो, पहले ये लिख लो, लिखो जरा, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल AOB, in the right angle triangle AOB, right angle triangle AOB, with respect to angle AOB जो अपना थीटा है, with respect to angle AOB, ये देख लो, AB इक्वल टू परपेंडिकुलर, AB आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू एंगल AOB, AB हो गया परपेंडिकुलर, OB बेस हो गया, ठीक है, एंड OA ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इतना लिख लो पहले, इन द राइट एंगल ट्रायंगल AOB विद रेस्पेक्ट टू एंगल AOB जो आपका थीटा था, ठीक है, आपके पास AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर, OB बेस एंड OA हाइपोटेनस। ठीक है, इतना लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब देखो, अब मेनली हम बात कर रहे हैं रेशियोज की। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, रेशियोज बोल दो या बेटा फंक्शन बोल दो, एक ही बात है। इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हो या रेशियो बोल दो, एक ही बात है। सबसे पहला मेरे पास होता है साइन थीटा। कैसे पढ़ते हैं इसको, रीड कैसे करते हैं? साइन ऑफ एन एंगल, एंगल मेरे पास क्या है? थीटा है। कैसे बोलते हैं बेटा इसको? हमेशा ये होता है, इसको हम रीड ऐसे करते हैं। कैसे रीड करोगे? साइन, इसको लिखते हैं, इसका ओरिजिनल तो इसको लिखते आप इस तरह से लिखते हैं हम इसको, SIN ही होता है, पर शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको साइन। तो साइन ऑफ एन एंगल जो मेरे पास क्या है बेटा? थीटा है। इसका मतलब ये होता है, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है ना, साइन ऑफ एन एंगल थीटा। ऐसे दूसरा हमारे पास क्या होता है? कॉस होता है, कॉस ऑफ एन एंगल थीटा। नेक्स्ट मेरे पास होता है टेन, टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट, ठीक है, टेन ऑफ एन एंगल थीटा। नेक्स्ट मेरे पास होता है कॉसेक, ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास होता है सेक, और लास्ट मेरे पास होता है कॉट। ये आपके पास पहले से डिफाइंड हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बेटा, ये डिफाइंड है आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यदि आपने कहीं पढ़ा हो कि साइन को मैं TBH जो है इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेटा ये आप कैसे इसको याद रखते हो? कोई ट्रिक है क्या इसको याद रखने की? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हाँ ठीक है बेटा, देखो बहुत ट्रिक होती है याद रखने की। इसका क्या है, अब मुझसे ये बात पूछना है कि सर इसका डेरिवेशन कहां से आया?
जिसका डेरिवेशन होगा मैं आपको कराऊंगा, जो नहीं है उसको आपको ट्रिक का यूज करके उसको याद रखना है। ठीक है बेटा, जिसका डेरिवेशन हम आगे पढ़ेंगे, कुछ मेरे पास है जिसका मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, जो नहीं है वो आपको ये क्या प्रेशर मतलब डिफाइंड है रेशियोज। ठीक है, तो एक आप ट्रिक याद रख लो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं टी बी, मैं और थोड़ा लिखता हूँ लार्ज में, आपको समझ में आएगा। टी डी पी एच एच डी, इसको याद रख लो। कैसे याद रख लो? जैसे अभी बोला अर्षित ने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जैसे याद हो जाए वैसे याद रख लो। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब यहां से आप सिंपल सर एससीडी। हाँ बेटा, हाँ बस वही सर ऊपर। हाँ बस देखो, ये जो अब जो पहला आपको रेशियो मिल रहा है ना पी अपॉन एच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, दूसरा जो आपका बी अपॉन एच है, ऐसा करो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ये आपका हो जाएगा साइन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये पी अपॉन बी है, ये क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। 10। आ गया साइन कॉस टेन। साइन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या हो गया? पी अपॉन बी। अब देखो, जस्ट इसको उल्टा करूं, यदि मैं एच अपॉन पी बोल दूं तो बेटा वो हो जाएगा कॉसेक, एच अपॉन पी बोलूं तो वो हो जाएगा कॉसेक, इसको बोल दे एच अपॉन बी लिख दूं तो वो हो जाएगा सेक, और ये आपका हो जाएगा कॉट। समझ में आया क्या? ठीक है, मतलब यस सर। यहाँ से आपने ऑब्जर्व क्या किया कि जो आपका कॉसेक है बेटा, जो आपका कॉसेक थीटा है, ये क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका सेक होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो आपका जो आपका कॉट होता है ये आपका होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो ये आपके होते हैं रेशियोज। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो आप या तो कॉसेक सेक कॉट को इन फॉर्मूले से निकाल दो या इससे निकाल दो, एक ही बात है। आपने साइन निकाल लिया, आपको चाहिए कॉसेक, तो क्या करोगे? साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो आपको कॉसेक मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आप कॉस निकाल चुके हो तो सेक का रेसिप्रोकल, ये आप कॉस निकाल चुके हो, इसका रेसिप्रोकल करो, सेक आ जाएगा, ऐसा कॉट आ जाएगा। या तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर लो या ये अप्लाई कर लो, सेम है, कोई उसमें आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पहले आप पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। समझ में आया बेटा इतना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर, नो डाउट सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ फॉर्मूले जो आपके यहाँ पर यूज आएंगे। एक मैं लिखता हूँ, कहीं आपका यूज में आएगा। एक आपका होता है टेन थीटा, टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप लिख लो। क्योंकि देखो आप यहां से देखो जरा, आप यहां से देखो, यदि मैं साइन थीटा बोलना चाहूं तो बेटा साइन बेटा मेरे पास क्या है? पी अपॉन एच है। मेरे पास कॉस थीटा बेटा मेरे पास क्या है? यहां से देखो बी अपॉन एच है। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो बेटा यहां से क्या मिलेगा आपको? पी अपॉन बी मिल जाएगा, मिलेगा पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसके इक्वल है? टेन के इक्वल है, तो आ गया टेन थीटा। तो आप टेन को क्या बोल सकते हो? साइन अपॉन कॉस बोल सकते हो। समझ में आया नहीं आया मैंने कैसे किया? मेरे पास साइन क्या था? यस सर। साइन मेरे पास पी अपॉन एच था, कॉस मेरे पास क्या? बी अपॉन एच था, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच कितना मिलेगा? पी अपॉन बी, एच एच हो जाएगा कैंसिल, कितना मिलेगा? पी अपॉन बी मिल जाएगा। पी अपॉन बी देखो किसके इक्वल है? टेन के इक्वल है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। सर एक कॉस बाय साइन भी तो होता है सर। हाँ वो होता है कॉट। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो बेटा कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, हो जाएगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं यस सर। क्योंकि आप इसमें पुट कर दो। मेरे पास कॉट क्या है? कॉट मेरे पास 1 अपॉन टेन थीटा है, ठीक है, तो 1 अपॉन टेन मेरे पास क्या था? साइन अपॉन कॉस था, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ मिल जाएगा आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो हो जाएगा कॉट। तो कॉट क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। समझ में आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो। आ गया समझ में बेटा? नो सर, नो डाउट सर, आ गया सर। ठीक है, तो ये सर आ गया। इसको नोट कर लो, करना है तो, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चाहते हो वो कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले। सर आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे ना? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है तो वही चीज, वो तो आप नोट भी कर लो, रिकॉर्डिंग भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट भी कर लो इसको। आपके पास एक मटेरियल तो होना ही चाहिए, आगे तक काम आएगा बेटा। ये रिकॉर्डिंग भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट भी कर लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़े, कुछ
कुछ क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। ठीक है, आप इसमें एक और बस इसमें एक प्रॉपर्टी और है, एक और आप याद रख लो। यदि मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास देखना, यदि मैं लिखना चाहूं, मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। यदि मैं निकालता हूं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, तो बेटा क्या वैल्यू आएगी इसकी, किसके इक्वल आएगा ये? 1 के। 1 के इक्वल आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ देख लो आप, अपने पास क्या है, साइन थीटा कॉसेक मतलब क्या होता है, 1/sin होता है बेटा। ये कैंसिल करूं यस सर। 1 आ जाएगी। ऐसे ही और क्या बोल सकते हो कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, ये भी 1 के इक्वल आएगा। और क्या आ सर जाएगा? आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। नेटवर्क इश्यू होगा यार। अब हुआ क्या ठीक? यस सर। हो गया बेटा यस ठीक? सर। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये समझ में आया, cos मल्टीप्लाई sec कितना 1 होगा। और क्या बोल सकता हूं, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए। sin मल्टीप्लाई cos sec कितना 1 होगा, cos मल्टीप्लाई sec ये भी 1 हो जाएगा, tan मल्टीप्लाई cot ये भी आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आया सर बेटा? 1 मिनट से ये नोट कर ले सर। हाँ नोट कर लो बेटा, हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ। और यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिमाग में है तो पूछ लो। हो जाए बेटा बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो पहले। डन सर। हो गया बेटा, चलो। यस सर। तो बेटा इतना क्लियर है अभी जितना हमने पढ़ा अभी तक? यस सर। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखना बेटा। सेशन एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं इसका एक सेशन और लूंगा, ठीक है? तो सेशन आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा, एंड हो जाए तो। यस सर। यस। चलो क्वेश्चन करते हैं। यस सर। देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। सर मिनिमम कितनी डेज में अपना ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होएगा? देखो बेटा, यदि आप 10 तक का चाह रहे हो तो 10 तक का, तो बेटा यदि हम रोज इसके जूम के 2 सेशन अपन कंडक्ट कर लेते हैं, तो कम से कम इसको, यदि मैं आपको थोड़ा सा और इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा कर आऊंगा, तो कम से कम इसमें आपको कम से कम 2 वीक तो लगेंगे। 2 वीक तो चाहिए आपको। 2 वीक्स। 2 वीक्स, ठीक है? यस। क्योंकि अपन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हाई लेवल के, जो आपके एनटीएससी में आते हैं, तो उसके लिए आपको कम से यस कम सर। 2 वीक तो चाहिए, ठीक है? चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यस। क्वेश्चन देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है, मैं आपका क्वेश्चन कराता हूं। पहले हम एकदम बेसिक से लेते हैं, ठीक है? तो जरा क्वेश्चन लिखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक क्वेश्चन लिखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पर क्या है, राइट एंगल है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ये आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 4 यूनिट्स, ए बी इक्वल टू 4 यूनिट्स एंड बी सी इक्वल टू 3 यूनिट्स, AB equal to 4 units and BC equal to 3 units. Find all the six trigonometric ratios of angle A। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने पास एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पर, बी पर आपका राइट एंगल है। AB दिया हुआ है 4 यूनिट्स, BC दिया हुआ है 3 यूनिट्स। तो क्या पूछा है, फाइंड ऑल द 6 रेशियोज जो हमने अभी पढ़े, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, समझना इसको। पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है? क्या बोला है, बी पर आपका राइट एंगल है, बोल रखा है, ये आपको हमेशा इसमें देगा। तो बी में, इसको मैंने बी ले लिया, ये ए बी सी हो गया,
हो गया बेटा। क्या क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है आपको 4 यूनिट्स, तो ए बी आपको दिया हुआ है 4 यूनिट्स, ठीक है। दूसरा क्या दिया है मुझे, दूसरा मेरे पास जो बीसी है वो दिया हुआ है 3 यूनिट्स। सबसे पहला वर्क मैं क्या कर लूं, मैं यहाँ से सर हम बताएं, हाँ बेटा बोलो। सर एसी की वैल्यू 5 यूनिट्स हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, सही है। और फिर Yes, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाँ, ए बस से ठीक लेंगे है। अपन, तो बीसी आएगा परपेंडिकुलर और ए भी आएगा बेस, सही है, सही है, सही है, ठीक है बेटा। देखो और फिर परपेंडिकुलर। सही है, सही है। देखो हम करते हैं, देखो आपके पास ये ए बी 4 आ गया, बी सी 3। सबसे पहला वर्क आपको इसमें क्या करना होता है, जो आपकी अननोन साइड है उसको फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने कर दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने इसमें क्या कर दिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से क्या किया बेटा, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो देखो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा सेशन थोड़ा सा बीच में लॉस्ट हो गया था। देखो तो यहाँ पर देखो आपके पास आ गया एसी, कितना आ गया, एसी आपका आ गया 5 यूनिट्स। अब आपको क्या बोला है, फाइंड ऑल द 6 रेशियोज ऑफ एंगल ए। आपको निकालना है एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज निकालने, आपको एंगल ए के रेस्पेक्ट में सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। तो पहले हम देख रहे हैं बेटा, ए के रेस्पेक्ट में आपका बीसी तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका फिक्स है हाइपोटेनियस। ये समझ में आया नहीं आया पहले यहाँ तक बेटा, चिन्ह समझ में आया, ठीक है बेटा, बेटा चिन्ह समझ में आ गया। yes sir, yes sir, yes sir. चलो ये हो गया। अब अपन निकालते जाते हैं। बस सबसे पहले आपको चाहिए साइन, क्या लिखेंगे, साइन ए लिख दूं, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ए आ गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और मेरे पास हाइपोटेनियस क्या है, मेरे पास हाइपोटेनियस देखो इसके अंदर क्या है 5 है, तो आपका साइन कितना आ गया 3/5 आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट मेरे पास है कॉस, लिखता हूं कॉस ए। कॉस क्या होता है, माइक म्यूट कर लो बेटा चिन्ह। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास बेस, बेस मेरे पास कितना है 4/5 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो tan, tan ए, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप 64 में आप लिख लिया करो P B T H H B, sin P अपॉन H, cos B अपॉन H, tan P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3 है, और B कितना है 4 है, आ गया। sin cos tan हो गए। बाकी आपको निकालने हैं cosec। तो cosec के लिए क्या कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो h अपॉन p, या sin का रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बात है। तो 1/sin a कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो cosec कितना आ गया 5/3 आ गया। नेक्स्ट मैं लिखता हूं sec a। sec a क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो cos का कर दो रेसिप्रोकल, cos कितना आ जाएगा 5, ये sec कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है cot a। cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan का कर दो, तो कितना आ जाएगा 4/3। ये आपके 6 रेशियोज निकल के आ गए जो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, इसको नोट कर लो। No sir, no doubt sir. समझ में आया बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आया कैसे करने होते हैं, जो जो आपको पहले दिया हुआ नहीं है उसको फाइंड कर लो, Yes sir. ठीक है, फिर जो बोला है उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करते जाओ। इसको नोट करो, हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। Done sir. हो गया बेटा अर्षित? यस चलो ठीक है, अब आप सेशन एंड होने वाला है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। 5 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, पानी नहीं पियाओ, रेस्ट कर लो 5 मिनट, ठीक है। फिर 5 मिनट के बाद अपन दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो 5 मिनट्स के बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ। Yes sir. ओके।